तीन व्रत होते हैं। तीन व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते। ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो। ये व्रत है। तीन व्रत मूल हैं। उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है। यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है। वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं। महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस विठले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहाँ पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं, इनकी दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं। आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लग रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी विठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है।
दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दी अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। करो। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। ये मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही है, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, तो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे, ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे, सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा में, ये भी है।
अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कहेंगे कहाँ जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा। ये तिजोरी के अंदर भक्ति रूपी रतन जो भरा पड़ा है, उसको हमारे भीतर के भजन को, हमारे भीतर के स्मरण को हम रखें। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में। तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही बड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब, मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा। उस पत्र में गांव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं हैं। अब 10 रुपए भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक जीरो बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे। धीरे धीरे समय निकला,
1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा, जम के बोलो, 1 जीरो बढ़ा दी, कितना हो गया, 200। बेटा 200 रुपए भेजता, 180 रुपए पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपए गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपए और 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपए मिलते थे और पोस्ट मास्टर को जम के बोलो 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना आज के समय का 1 सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता गया। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया, पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपये आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा, पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8 परिवार के सदस्य को पाल रहा था, और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका, बीमार पड़ते गए। वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया गढ़ता गया ग्रस्ता गया, और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया, और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले, केवल एक पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए। आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया, और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते हैं? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं। वो 180 रुपए मिले हैं, वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे
तेरे 180 रुपये मैंने भोग करे, 20 रुपये तेरे पिता को दिए, अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाए, वापिस स्वस्थ। हम फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत धन हो गया तुम्हारे पास में, बहुत वैभव हो गया तुम्हारे पास में, बहुत गाड़ियां हो गई तुम्हारे पास में, लोग तुमको भैया जी कहने लगे, आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। और बहुत जरूरी है, अगर आप व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, व्यक्ति को लोग बहुत मानते हैं ना, तो उसमें नम्रता होना जरूरी है। अगर किसी सेलिब्रिटी में, किसी मानने वाले व्यक्ति को जिसमें बहुत गौरव है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत वैभव है, उसमें अगर नम्रता नहीं है तो वो शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता और आपके निर्णय, ये भारत सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और एक दिन विश्व गुरु भी होकर रहेगा वापिस, ये पक्का। ये भारत वापिस विश्व गुरु होकर रहेगा वापिस, क्योंकि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता और आपका समर्पण इस राष्ट्र के प्रति है। एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा, आश्रम पर भेजा कि गुरुजी से पूछना है कि मोदी जी वहाँ से काशी के मंदिर का विस्तार करे और वहाँ पर लोकार्पण कर कर वहाँ बहुत विशाल काशी का मंदिर बनाया, उसके बाद उज्जैन का, फिर पावागढ़ का, फिर केदार का, उसके बाद पहुंच गए राम जी के मंदिर में। तो शंकर जी से शुरुआत क्यों करी? हम कहना चाहेंगे शिव जी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में डमरू भी वो बजाते हैं और तांडव भी वो रचाते हैं। या तो तुम डमरू से समझ जाओ, नहीं तो तांडव से समझाना जानते। दो चीजें निश्चित है। आपका प्रबल विश्वास, आपकी दृढ़ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े बनते जाओ, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते जाओ, जितने उन्नति पर चढ़ते जाओ, जितनी जितनी तरक्की करते जाओ, उतनी उतनी नम्रता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम में नम्रता नहीं है तो वो किसी काम के नहीं, शून्य है, वो शून्य। और मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, मैं मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम डॉक्टर बन जाओ,
कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े एसडीएम बन जाओ, तुम कितने भी उन्नति पर चढ़ जाओ, तुम कितनी भी ऊंची सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनना हो बन जाओ, पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण, लंका अधिपति रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंका अधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पे बैठे थे। हनुमान तो हनुमान, विनम्रता हो। और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने, पांव जमाकर खड़े हो गए। पांव जमाकर खड़े थे अंगद। एक व्यक्ति ने इस पे भी प्रश्न किया, इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमा कर खड़ा हो गया, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है, फिर अंगद को जाना था। आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन? जम के बोलो। अंगद क्या करता था? जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते, बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी इनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर, चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला बुरा। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरुजी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देता। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं तो ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद करने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा, सो रहा था अक्षय कुमार, अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 थप्पड़ धरता था। अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते, आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी 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 ने कहा क्या हुआ? अक्षय
कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुला उस अंगद को। अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते से अंगद के पिता अंगद को ले गए, अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहां लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते से मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चल। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी, और रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद, अंगद आया होगा, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार, जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पचीट पचीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे। पूंछ में लपेट के घसीट घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है, और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की। बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार कथा में, हम कहीं की कथा की बात नहीं कर रहे, हम धूलिया की बात कर रहे हैं। धूलिया में एक प्रश्न किया किसी ने, गुरुजी पति और पत्नी में सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा बोल्ड, दमदार कौन होता है? हमने कहा पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जब ब्याहने के लिए जाते हैं तो 100 से 150 बाराती जाते हैं और वो अकेली आती है, अकेली। ये 100-150 बाराती पर अकेली भारी पड़ती है। गाड़ी का गेट खोला, बैठ के और आती। किसी में दम हो तो बोल दे, अकेली। और वो 150 पे भारी, जो 150-200 आए, वो इतने 150-200 आते हैं और ये अकेली जाती है बिल्कुल शेरनी की तरह। दम। कितना दमदार है। अब कोई समझे? अक्षय कुमार, इसलिए उसको हटाना जरूरी था, हनुमान जी ने उसको हटा। अब उसको समझने वाला समझे। अब रामायण में कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको समझने की जरूरत होती है, बस व्यक्ति समझे तब तो। भगवान शिव की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, श्रेष्ठ अगर परमात्मा बनाए, आपको अच्छा बनाए, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर जब पहुंचे, अपनी नम्रता को मत भूलो, सहज रहो। इतने नम्र बन जाओ कि देवादिदेव महादेव जैसी नम्रता आपके भीतर हो। कितना दुख था मेरे शिव जी के पास। जहर का कटोरा लाकर दे दिया और कह रहे हैं पियो। विष का पात्र, विष का कटोरा लाकर दिया और कहा पियो। गंगा भी अगर पृथ्वी पर आ रही है तो वो कहती है कि मैं शिव की जटा में बैठूंगी।
सारे देवताओं के पास रहने के घर मिले पर महादेव के पास में घर भी नहीं। जरा विचार करना, बहुत अच्छे से सोचिएगा, विचार करिएगा, जरा बहुत अच्छे से विचार करिएगा। आप थोड़े से में घबरा जाते हो कि हमारे पास में घर नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ। ना ना, बिल्कुल ना घबराइए। शंकर जी को जल चढ़ाने से बल मिलता। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो शिव जैसा बल हमारे पास में आता है कि सामने जहर भी आ जाएगा तो मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं जानती हूं रत्ती भर तकलीफ नहीं है। एक रत्ती की तकलीफ नहीं आएगी, मैं यह जानती हूं। वो इसीलिए तो कहते हैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे रहें, हम उसके आश्रित रहें। सोचिए जरा, घर नहीं है भोलेनाथ जी का, अमृत नहीं दिया गया भोलेनाथ जी को, विष का कटोरा ला कर दिया। ना घर है ना अमृत है, और दुनिया में कोई देवता इतना बदनाम नहीं जितना महादेव बदनाम है। लोग क्या कहते हैं, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया के लोग कहते हैं ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है। जितना कोई देवता बदनाम नहीं, उतना लोगों ने महादेव को बदनाम किया है, उतना बदनाम किया। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हैं, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होता था। त्रेता में हजारों अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में खूब पूजन पाठ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार की शिला कही, नाम आधार है, नाम की श्रेष्ठता है।
कितने पत्र आते हैं? एक ये पत्र आया देखिए, दीपिका अशोक जी भेदे, नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका अशोक बेंद्रे, नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। हाथ हिलाओ, ठीक है, दिख गए। बाबा, मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। नागपुर में मेरा इलाज हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलते जा रहा था। नागपुर में 5 दिन की कथा थी। मैंने 4 दिन कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा कैंसर फैल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बस ऐसी कृपा करना कि मेरा कैंसर जो फैल रहा है वो थम जाए और आगे ना फैले। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। अब मेरे को काम पर भी जाना, करूं तो करूं क्या, शरीर में तकलीफ भी बहुत। मैंने नागपुर की कथा में 4 दिन बाबा से विनती करी और बाबा से विनय करी, अगर मेरा यह कैंसर थोड़ा थम जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा तो अगली कथा जहां नजदीक में होगी वहां जाकर मैं प्रणाम करूंगी। बाबा, बीच में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा अभी महीने पहले पेट स्कैन किया गया तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। बाबा, बस मेरी एक इच्छा है, कैंसर तो आपने धीरे से रोक दिया है, बस एक औषधि के लिए बेलपत्र। आजा बेटा, आ जाओ, ले जा, आ जाओ। एक भजन की लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों ना सुने तू, और मुझे तेरा सहारा तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है। हम कहते हैं बैठकर दिल से अगर प्रार्थना करी है तो अगली बार फिर कथा के पंडाल में तुम बैठे मिलोगे, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से। एक माँ यहाँ आई है, एक लेडीज एक यवतमाल से कोई महिला यहाँ पर आई है। उनके बेटे ने पत्र लिखा है, प्रेम राजेश गौर ने पत्र लिखा है, यवतमाल से मेरी माँ, उसकी एक मन की मुराद थी जो आकोला की कथा में बाबा ने पूरी कर दी, तो वो यहाँ यवतमाल से पैदल चलकर आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रेम राजेश गौर, जिनके 15 साल का बेटा है, उनकी माता यहाँ यवतमाल से पैदल चल के 2 दिन में पहुँची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व है, कहाँ है?
आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। शिव तत्व है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण, भक्ति, भरोसा, विश्वास जितना दृढ़ होता है उतना फल। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको पुकार ले। आज एक बात कहें, आप लोग स्वीकार करना, अगर बन सके तो अपने भीतर उतारो। जिस दिन आप मंदिर ना जा सके उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं जा रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर वो जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, और उसमें एक छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें एक लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने, एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग जब देवादिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है, भले जल किसी ने भी चढ़ाया, जल कोई भी चढ़ा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, एक सुख अपने भीतर, आनंद का पल उसमें आता है। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर, हम जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान पार्वती जी को संवाद कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को जो संवाद कर रहे हैं वो जीवन का एक आनंद देने वाला संवाद। यवतमाल से पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बाबा देवादिदेव महादेव से जो मांगा था वो बाबा ने दे दिया, तो पैदल। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं है महाराज। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से उसको बोलोगे, वो दिल से सुनता है। स्वस्थ हैं आप? जिनको कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टर ने समय दे दिया था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से रिपोर्टें नील आ रही हैं। यही शिव शिव तत्व है भीतर, औघड़ी है शिव।
ओगड़ खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बाह बसाए, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। जितनी नम्रता उतनी नम्रता अपने भीतर रखिए, सहजता रखिए, सरलता रखिए। बहुत ऊंचे पहुंच जाने पर नम्रता मत भूलिए। केवल एक बानर ऐसा है वाल्मीकि रामायण में जिसका नाम दुविध कहा गया, राम जी उसको लेकर नहीं गए, उसको अवध नहीं ले गए। वो दुविध बानर वो अवध नहीं गया, कारण केवल एक काम करता था वो गलत। सारे बानरों को समझाया गया कि देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं देना, युद्ध के मैदान में सब युद्ध लड़े तब तुम लड़ो, युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ा जाए तब अच्छे से लड़ो, पर बाकी के समय पर तुम बेर मत रखो। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल 2 साल 4 साल 5 साल तक उसको दिल में बिठा कर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठा कर नहीं रखना। बेर नहीं रखना। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बेर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बेर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए, कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बेर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा, और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया, बहन बहन की द्रोही हो गई, परिवार परिवार का द्रोही बन गया। किस चीज के लिए? धन सत्ता वैभव प्रतिष्ठा के लिए। सेठ 40 करोड़ कमाने वाला भी मरता है तो उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का या रेमांड का नहीं होता।
घर के लोग रोने में लगे रहते हैं, मोहल्ले के लोग तैयारी में लगे रहते हैं, और परिवार वालों से कह दिया जाता है उस दुकान पे चले जाओ और कपड़ा लिया, और कपड़े की दुकान पे से कपड़ा लाया जाता है, उसकी तो गाड़ी भी नहीं बनाई जाती, ऐसे ही मरोड़ के दे दिया जाता है। और बिना नाप के अभी तक जितने कपड़े लेकर आए, डबल एक्सल, 1XL, ट्रिपल एक्सल, ये एक्सल, 42 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ऐसे लाए। अब बिना नंबर के, बिना एक्सल के, वहां तो बस गए, कहा मुर्दे के लिए कफन दे दो, और कफन का कोई नाप नहीं, नपा नपाया है, दे दिया, ले जाओ, उड़ा दिया। कितनी सत्ता में जी रहे हो, कितने अहंकार में जी रहे हो। मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मरकर शमशान चले गए, राख पड़ी रही, हड्डियां उठा के नदी में फेंक दी गई। 13 दिन बाद बामन जीम लिए, फोटो इतना बड़ा चढ़ गया दीवार पे, और प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई। अब श्राद्ध में नीचे फोटो को उतारा, कंडा जलाया, घी शक्कर छोड़ के धूप लगा के पूड़ी चिपका दी। बस इतनी जिंदगी है। प्रेम रखिए, वात्सल्यता रखिए, स्नेह रखिए, स्नेह। नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब क्या करोड़पति थे? भक्त थे। इस भारत की भूमि पर चौराहे पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। तुम्हारे महाराष्ट्र में लगती हो तो बात दूसरी है। किसी चौराहे पर, भारत की भूमि पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। कोई अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मर जाए तो उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर उसकी मूर्ति लगती है जिसने दुनिया के लिए कुछ किया होता है और दुनिया की आंख के आंसू पोछे होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, कौन है, कोई नहीं देखा जाता। फिर वो नहीं देखते। वहां तो ये देखा जाता है कि इसने किया क्या है। कुछ अच्छा कर्म करा जिंदगी में, मानव का शरीर मिला था, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, पड़े दिए, मर गए, चले गए। 13 बामन जीम लिए, पूड़ी सब्जी मिल गई, लोटा चटाई आसन मिला, सब चले गए। पेट पे हाथ फेरा, सब गए। कौन याद करे? यहाँ तो शास्त्र कहता है 13 दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन याद करे। तेरे को केवल 13 दिन के बाद 14वें दिन कोई याद नहीं करेगा। मरे गए, कोई याद नहीं करेगा। पर तुमने जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को औषधि दिलाई, किसी को अच्छा कर दिया, तुम्हारे को मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मरने के बाद भी याद किया जाएगा। क्यों? आज लोग कह देते सियोर वाले महाराज को लोग याद करते। क्यों याद करते? सियोर वाला महाराज आके आपको करोड़ों रुपए दे दिए क्या? लखपति बना दिया क्या? आपको अंबारियां दे दी क्या? सियोर वाले महाराज ने अपनी जेब में से निकाल के तुम्हें 500 का नोट दे दिया क्या? नहीं, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं दिया, पर एक चीज दी है, आपके अंदर शंकर की भक्ति का बल दिया और आपका विल पावर मजबूत कर दिया कि आपके अंदर शिव भरा है, आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत, कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नागनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया, तब गुरु नानक देव जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव, भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया।
एक संत, एक सदगुरु मार्ग दिखाने का काम करता है, और वो मार्ग यदि तुम्हारे भीतर समाहित हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें मालूम है जैसे वो बहन कह रही कैंसर हो गया और बाबा से विनती करी कि संभालना। एक पत्र है, एक व्यक्ति के हार्ट के अंदर, दिल के अंदर छेद हो गया, छाला हो गया। ये मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दिख गए? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। नासिक से आया हूं। मेरे महादेव का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी छाती में जलन होती थी, मैं समझता कि एसिडिटी हो रही है, जांच नहीं करवाई। जब जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी छाती के अंदर छाले छाले हो गए। मेरे हार्ट के अंदर जब छाले हो गए, डॉक्टर के हिसाब से बड़ी बीमारी के चांस थे। तब मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर डाला गया और बहुत इलाज चलता रहा। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे एक बेलपत्री और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मैं बाबा की कृपा से ठीक हुआ, इसलिए 5 कथा सुनने का मैंने नियम बनाया और मैं यहाँ कथा सुन रहा हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा मुझे कथा श्रवण करा रहे हैं और मैं बाबा की कृपा से सुन रहा हूं। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते, ओ घड़ी इसी को कहते। आपके भीतर का भरोसा जागृत करिए, आपके अंदर का बल जागृत करिए कि आप साधारण नहीं हो। लोग रोते हैं, कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। काहे को दुखी हो? अपने मन से दुखी हो। कुछ भी नहीं है हमारे पास में, मत होने दो। शरीर तो भगवान ने दिया है, मेहनत करिए। 3 चीजें महादेव से ले लो। मस्तिष्क पर गंगा रखो, मतलब भेजा, बोलो जम के, ठंडा रखो। दूसरा, महादेव से गुण लीजिए, ज्यादा मत बोलो। शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं, मतलब अपनी जीवान को मीठा रखो। भेजा, जम के बोलो जरा, ठंडा रखो, जीवान मीठी रखो। और शंकर जी से तीसरी चीज ले लो, उन्होंने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर नहीं रखा, भगवान नारायण को दे दिया, भगवान नारायण को दिया। और एक चक्र और था महादेव के पास, उन्होंने अपने पांव में रखा। शिव जी कहते तीसरी चीज रखो, अपने पांव को चक्री बनाकर रखो। जो मेहनत करने के लिए दौड़ता रहता है वो एक दिन तरक्की पा ही जाए। जो दिन भर सोया सोया, उसके पांव में चक्री नहीं है, पड़े पड़े सोच रहा है मैं करोड़पति बन जाऊं, कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसी भगवती फेंके और नीचे से हंडे निकल जाए। ऐसा बाबा तुम्हें मिले तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे बाबा की तलाश कर रहे हैं कि जो भभूति फेंके और हंडा निकाल दे बिना हाथ पैर हिला। तीन चीजें महादेव से ले लो। पहला, जम के बोलो जरा, भेजा, मस्तिष्क ठंडा रखो। दूसरा, जिह्वा मीठी रखो। और तीसरा, अपने पांव में चक्री रखो। फालतू नहीं बैठना, फालतू नहीं बैठना, काम करते रहना। जो व्यक्ति फालतू बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, नौकर से कहता जा दूध लिया, पति से कह जाओ सब्जी लिया, उनसे कह दिया जाओ वो लिया। वो सोफे पे आराम से बैठी 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 बैठी, आखिरी में व्हील चेयर पे बैठी 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 बैठी, फिर वेंटिलेटर पर बैठी 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 बैठी, फिर अर्थी पे लेटी 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 लेटी, फिर चिता पे लेटी 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 लेटी, फिर आखिरी में फोटो में टंगी टंगी टंगी। खत्म जिंदगी, समाप्त। अब बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, अब हो क्या।
3 चीजें सीख लो शंकर से। शिव जी जहर ला कर दिया तो भी खुश थे, सती पत्नी मर गई चली गई तो भी खुश थे, बेटे का शीश कटा तो भी खुश थे, परिवार में रहो खुश होकर रहो, 10,000 भी कमाओ तो प्रसन्नता से खाओ। छोटा सा काम करने वाला, सब्जी का ठेला लगाने वाला, फल का ठेला लगाने वाला, दूसरे के यहाँ काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली वो आई, वो बाई जो झाड़ू पोछा भी करती है, वो मांग में सिंदूर भर के ऐसी टिप टाप होकर बड़े आनंद में रहती है, और तुम्हारे पास में करोड़ों का धन और सुबह से उठती है तो आंख से आंसू बहा बहा कर रोती है। वो पोछे वाली भी कहती है कि मैं 10,000 कमाती हूं तो दिल से जिंदगी जीती हूं, बर्तन मांजती हूं पर दिल से जिंदगी जीती हूं। वो बर्तन मांजने वाली को तुम अपने घर का बेकार फ्रिज में पड़ा हुआ सामान देती हो और कहती हो खा लेना, वो नहीं खाती, उठा के नली में डाली आते, वो खाएगी। जो कुरकुरे और वेपर्स खाए वो खाए, वो नहीं खाती। भले 5,000 रुपये महीना कमाती पर जिंदगी खुश से जीती है, और एक तुम सुबह से शाम तक रो रो के मरे जा रहे, मरे जा। 2 रुपये भी कमाओ तो जिंदगी में खुश होकर खाओ, इतनी अलमस्ती में खाओ कि अपना जीवन आनंदमय जियो, आनंद। दुवित नाम का वो बानर, राम जी उसको अवध नहीं लेकर गए, उसका केवल एक कारण था, युद्ध लड़े चल जाएगा, युद्ध के मैदान में दुश्मनी पाले चल जाएगा, पर अलग से दुश्मनी मत पालो। कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ कथा कौन करा रहा है, जायसवाल जी? नहीं, हमारी तो उनसे बनती नहीं, हम कथा में नहीं जाएंगे। मत जा, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ? हे भाई, भजन कौन करवा रहा है? उस पार्टी का है। अरे भजन तो हो रहा है ना, पार्टी कोई सी भी हो। अयोध्या में राम जी बैठे थे, सबको खुश होना चाहिए, आंख में आंसू आना ही नहीं चाहिए। कोई भी बिठाए, राम तो बैठे ना, राम तो बैठे। प्रसन्नता तुम्हारे हृदय में होना चाहिए, तुम्हारे चित्त में होना चाहिए कि अवध में राम बैठ गए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। कौन ने बिठाया, कौन पार्टी आई, कौन गया, कौन आया, भगवान बैठ गए प्रसन्न। दुवित नाम का बानर की गलती एक थी कि वो रात्रि में चले जाता था लंका में, उपद्रव मचाता था। शंकर जी की कोई भजन करता था रावण, तो उनकी भजन में दखल उत्पन्न, उसमें कुछ खलबली उत्पन्न करता था। ये बात राम जी को मालूम पड़ गई। विभीषण ने बता दिया, अपने यहाँ का कोई बंदर रात्रि को जाता है। विभीषण, भगवान रावण जब शंकर जी की आराधना कर रहा है तो उसमें दुविधा उत्पन्न कर रहा है, उसमें तकलीफ दे रहा है, उसमें कष्ट दे रहा है। राम जी ने पता करवाया कौन बानर है, ध्यान लगाकर स्मरण किया तो मालूम पड़ा, जामवंत ने कहा एक दुविध नाम का बानर है जो उपद्रव मचाता है, रात्रि को जाता है और विघ्न डालता है। रावण उसके कारण तकलीफ में है। रावण ने पत्र लिखकर भेजा राम जी के पास में, राम जी, राघव जी, आज तक युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है, और युद्ध के मैदान में युद्ध होने के बाद सब अपने अपने पंडाल में, अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, फिर कोई आक्रमण नहीं होता। पर तुम्हारे यहाँ का बानर हमारे यहाँ आकर आक्रमण करता है, दुख उत्पन्न करता है, भजन नहीं करने देता, तकलीफ देता है। राम जी ने बुलाया दुविध नाम के बानर को, वाल्मीकि रामायण कहती है दुविध नाम के बानर को बुलाकर राम जी ने समझाया, बानर आज के बाद अगर तू लंका में गया उपद्रव मचाने रात को, या तकलीफ दी किसी शंकर के भजन करने वाले को, तो मुझे मुकद्दमा दिखाना। पर वो दुविध नाम का बानर माना ही नहीं, वो बार बार आक्रमण कर देता, बार बार तकलीफ देता। भगवान राम ने सोच लिया ये मानेगा नहीं, अब इसको युद्ध नहीं लड़ाना, इसको वापिस भेज दिया जाए। पर वो गया ही नहीं, गया ही नहीं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, अपने अंदर अंटी बांध कर बैठ जाता है, मेरे को तो ये व्यक्ति बुरा लगता है, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ना 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 ना, भगवान राम
सबको लेकर अवध में गए, पर दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, क्योंकि उसने सबके प्रति बैर बांध कर रखा था। जो बैर बांध कर रखता है मेरे महादेव उसको कभी पसंद नहीं करते। जो बैर से मुक्त हो जाता है वो महादेव का हो जाता है, वो महादेव। समय आया, भगवान शिव की भक्ति माता पार्वती जी ने करी। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज की यहां पार्वती बनकर प्रकट हो गई। और पार्वती कोई साधारण नहीं। 2 गंगा हैं, शिव के मस्तक पर भी एक गंगा है और एक गंगा है पाताल गंगा। 2 तरह के महादेव जी का दर्शन आप लोग करते होंगे। एक शिवलिंग ऐसा ऊपर रहता है, उसके ऊपर शिवलिंग रहता है। एक शिवलिंग बिल्कुल चपटा, एकदम फ्लैट, एकदम ऐसा रहेगा, जमीन पर एकदम लगा रहेगा, एक वो शिवलिंग होता।